हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि जाइकोर और वेजिटा के उसको अपनी कैद में कर लेते हैं। इसके बाद जाइकोर गोकू को लेकर आता है ताकि वो गोहान का बदला ले सके, लेकिन गोकू केओस को नहीं मारता क्योंकि उसे नहीं पता है कि केओस को मारने से कोई फायदा होगा, लेकिन इससे डार्क सेन को बहुत ही फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सभी तक डेली वीडियो पहुंचती रहे और ऐसे ही आपको मजा मिलता रहे। ओके, और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जाइकोर से और वो कहता है, वेजिटा तुम ऐसा मत बोलो, खतरा चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं अब आप दोनों का साथ दूंगा। गोकू कहता है, नहीं जाइकोर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। जाइकोर कहता है, लेकिन डैड आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपके बहुत ही काम आऊंगा। गोकू कहता है, जाइकोर नहीं, तुम अभी इस काम के लिए कच्चे हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। वेजिटा इसे समझा दो। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। जाइकोर को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वेजिटा कहता है, जाइकोर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब समझ गए होंगे। जाइकोर कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी क्यों होती है, क्यों मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। जाइकोर कहता है, वेजिटा मुझे एक चांस दो, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, डैड की तरह मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जाइकोर अब वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत ही बड़ा होता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड फिस्ट पर और वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, शुक्र है कि गोकू ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और वो अपनी ड्रिप फॉर्म में नहीं आया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तभी वहाँ पर जैनो आता है और कहता है, डाई, गार्ड्स ने बताया कि तुम टेंशन में हो। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, हाँ जैनो सामा, लेकिन अब वो टेंशन दूर हो चुकी है। जैनो कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मल्टीवर्स में क्या चल रहा है डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सब ठीक चल रहा है जैनो सामा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन जाता है जाइकोर पर और वो काफी गुस्से में होता है। जाइकोर कहता है, इस गोकू को तो मैं एक दिन बहुत बुरी तरह से मारूंगा, पता नहीं इसने मुझे क्या समझ रखा है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना ही होगा और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर चीची आती है और कहती है, जाइकोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जाइकोर अब मन में स्माइल करता है और कहता है, अरे ये भी तो है मेरी मॉम के होते हुए मुझे क्यों टेंशन लेनी है। चीची कहती है, क्या बात है, तुम सैड क्यों। जाइकोर कहता है, अब मैं क्या बताऊं मॉम, यहाँ पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, एक बार फिर मुझे नीचा दिखाया गया। चीची पूछती है, तुम ये क्या बोल रहे हो जाइकोर, किसने तुम्हें नीचा दिखाया है। जाइकोर कहता है, और कौन होगा, डैड ही थे, उन्होंने तो मुझे रॉन्ग ही समझ लिया है। चीची कहती है, गोकू ने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं कुछ समझी नहीं। जाइकोर कहता है, मॉम अब मैं क्या बताऊं, मैंने इतनी मेहनत करी, गोहान का फाइट में साथ दिया और अपनी जान दांव पर लगा दी, और मैंने बहुत मेहनत करके गोहान के किलर को ढूंढा और डैड को उससे बदला लेने का मौका भी दिया, लेकिन इस सब से भी डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा। चीची पूछती है, मुझे बताओ क्या किया गोकू ने। जाइकोर कहता है, मैंने डैड से कहा कि अपने मिशन में मुझे भी शामिल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चीची ये सुनकर गुस्सा होती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, उसने ये ठीक नहीं किया। जाइकोर कहता है, मॉम अब आप ही हो जो मेरा हक मुझे दिला सकती हो, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा बनना है, प्लीज आप मुझे मेरा हक दिलाइए। चीची कहती है, जाइकोर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मॉम, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसके बाद जाइकोर वहाँ से चले जाता है। तभी गोकू वहाँ पर आता है और कहता है, कैसी हो चीची,
चीची अभी भी बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है, तुम वापस आ गए। गोकू कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? चीची कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिससे मेरी नाराजगी कम हो सकती है। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, बताओ क्या काम है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चीची कहती है, वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। गोकू कहता है, हाँ चीची, मैं कभी तुम्हारी बात को टालता ही नहीं हूँ। चीची कहती है, तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाइकोर को भी अपने मिशन में शामिल करो। ये सुनकर गोकू शॉक्ड होता है और कहता है, पर चीची। तभी चीची कहती है, अगर तुमने मना किया तो तुम मुझे फिर से नाराज कर दोगे। गोकू अब चीची की बातों में फंस जाता है और कहता है, अब मैं क्या बोलूं? ठीक है। चीची अब वहां से चली जाती है। गोकू कहता है, ये जाइकोर चीची से मेरी चुगलियां कर रहा है। तभी जाइकोर वहां आता है और कहता है, कैसे हो डैडी? गोकू कहता है, तुम चीची से कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हो? जाइकोर स्माइल करके कहता है, क्यों ना करूं, आखिर वो मेरी मॉम जो है। गोकू कहता है, तुम नहीं सुधरोगे। जाइकोर कहता है, तो चले डैड। कुछ देर बाद स्टोरीबोर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास एक मीटिंग रखते हैं और वजीटा भी वहां पर आया हुआ होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, वजीटा, क्या तुमने गोकू को मीटिंग के बारे में नहीं बताया? वजीटा कहता है, मैंने उसे बताया था ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गया। स्टोरीबोर्ड कहता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उसे यहाँ जल्दी लाओ। वजीटा कहता है, वेश, तुम पता करोगे कि कैकरोट अभी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और उसके साथ जाइकोर भी होता है। जाइकोर को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े कंफ्यूज होते हैं, मगर वजीटा जाइकोर को देखकर शॉक्ड हो चुका होता है। वजीटा पूछता है, कैकरोट, क्या तुम पागल हो गए हो? गोकू अब थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या बात है? वजीटा पूछता है, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? गोकू कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये कौन है गोकू? तभी जाइकोर बीच में बोल पड़ता है, मैं हूँ सन जाइकोर, सन गोकू का बेटा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश भी है या नहीं? जाइकोर हंसता है और कहता है, मुझे पता था कि आपको काफ़ी हैरानी होगी ये सुनकर, लेकिन यही सच है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं हूँ सन गोकू का बेटा जाइकोर। गोकू अब जाइकोर की बदतमीजी से परेशान हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से पूछते हैं, गोकू, क्या ये सच है? क्या ये तुम्हारा ही बेटा है? गोकू कहता है, हाँ, बदकिस्मती से। ग्रैंड प्रिस्ट को अब गोकू की इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है। जाइकोर कहता है, अब तो आपने मान लिया ना? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माना कि तुम सेन हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सन गोकू के ही बेटे हो? जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे डैड को सारे सबूत दे चुका हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब अपना मुंह बंद करो। जाइकोर भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर। तभी वजीटा कहता है, कैकरोट, क्या तुम इसका मुंह बंद करवाओगे? अब गोकू जाइकोर पर गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें इतना बोलने का हक किसने दिया? जाइकोर कहता है, इसमें हक की क्या बात है फादर, मैं आपका बेटा हूँ, इन सभी को आपके आगे झुकना चाहिए। तभी गोकू कहता है, ऐसा तुमसे किसने कह दिया जाइकोर? जाइकोर कहता है, क्योंकि आप ही तो यहाँ के बॉस हो। गोकू कहता है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो ये गलत है, क्योंकि मैं कोई बॉस नहीं हूँ और हम सभी यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर का सम्मान करते हैं और वो तुम भी करोगे, समझ गए? जाइकोर कहता है, ठीक है डैड। तभी स्टोरीबोर्ड कहता है, हे, क्या अब हम मीटिंग को शुरू करें? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ स्टोरीबोर्ड, बस 1 मिनट। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू जाओ और इसे घर पर छोड़ दो, यहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं है। तभी जाइकोर कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। गोकू बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इसे आप आज यहीं पर रहने दे सकते हो क्या? ये सुनकर वजीटा शॉक्ड होता है और कहता है, कैकरोट, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाइकोर और यहाँ